जय हिंद दोस्तों। आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है बहुब्रीहि समास। हिंदी व्याकरण में बहुब्रीहि समास। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को पूरा एंड तक अवश्य देखें ताकि आपसे कोई भी चीज़ छूटे ना। चलिए तो शुरू करते हैं। बहुब्रीहि समास की पहचान क्या है? कैसे पता चलेगा कि ये बहुब्रीहि समास है? देखिए, जिस समास में दोनों पदों यानी पूर्व पद और उत्तर पदों में से कोई भी पद प्रधान शब्द नहीं हो, कोई भी शब्द प्रधान पद ना हो, यानी पहला पद या दूसरा पद, इन दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं हो और दोनों पद मिलकर एक नए अर्थ प्रकट करें, एक नए शब्द की ओर इशारा करें या एक नया अर्थ प्रकट करें तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास में दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद किसी तीसरे के विशेषण होते हैं। बहुब्रीहि समास में दोनों पदों में से कोई एक भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद किसी तीसरे के विशेषण होते हैं। चलिए मैं लिखा देता हूं आपको, आप लिख लें और समझ लें। बहुब्रीहि समास जिस समास में दोनों पदों में से जिस समास में दोनों पदों में से दोनों पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, और दोनों पद मिलकर और दोनों पद मिलकर दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। एक नया अर्थ
प्रकट करते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास में एक लाइन है अलग से या लिख देता हूं मैं। बहुब्रीहि समास में दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद बल्कि दोनों पद किसी तीसरे के विशेषण होते हैं। विशेषण होते हैं। ये तो हो रही इसकी परिभाषा। अब हम आपको लिखाते हैं इसके उदाहरण। इसके उदाहरण में है, यहां लिख देता हूं मैं, समस्त पद यहां विग्रह। पहला हमारा इसका उदाहरण है वो है दशानन। दशानन 10 हैं आनन जिसके। 10 हैं आनन जिसके। वह कौन है? अर्थात अब आप बताइए, 10 माने तो 10 संख्या है 10, और आनन माने होता है सिर। 10 सिर। 10 सिर किसके थे? हाँ, 10 सिर थे रावण के। अब देखिए हमारी परिभाषा, पहचान क्या कहती है। जिस समास में दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। यही लिखाया था हमने। चलिए देखिए।
दोनों पद 10 आनन, 10 आनन। तो इस समास में, इस समास पद में दो पद है, 10 है, एक आनन है, पूर्व पद उत्तर पद। इनमें से एक भी पद प्रधान नहीं है। अगर 10 प्रधान होता, अगर 10 प्रधान होता तो ये द्वंद्व समास होता, क्योंकि द्वंद्व समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। लेकिन यहाँ द्वंद्व समास नहीं है, क्योंकि ये इनमें से एक भी पद प्रधान नहीं है। मैं देखता हूँ, एक मिनट। अब ये एक नया अर्थ प्रकट कर रहे हैं। अब ये दोनों मिलकर, दोनों पद मिलकर जब इनका विग्रह हुआ, 10 हैं आनन जिसके, अर्थात 10 हैं सिर जिसके। आनन का मतलब यहाँ सिर है। आनन का मतलब यहाँ नहीं, हर जगह सिर होता है, कहीं से देख लीजिए। आनन का हिंदी अर्थ सिर होता है। तो 10 सिर किसके थे? रावण के। तो ये एक नया अर्थ प्रकट कर रहे हैं। इसी प्रकार इस लाइन में लिखा है, बहुब्रीहि समास में दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे के विशेषण होते हैं। आगे इसके और भी उदाहरण है, मैं लिख देता हूं। चलिए देखते हैं हमारा अगला उदाहरण। यहां वही क्रम, समस्त पद और यहां विग्रह। फिर हमारा दूसरा उदाहरण है। देखिए, मैं एक बार और क्लियर कर दूं। संधि में यहाँ विच्छेद होता है, और संधि मतलब जोड़ना होता है, और विच्छेद मतलब तोड़ना होता है। समस्त पद का मतलब होता है संक्षेप में, विग्रह का मतलब होता है व्यास, मतलब विस्तार से। समास का विलोम व्यास होता है। समास का विलोम, समास का अर्थ होता है संक्षेप, और व्यास का अर्थ होता है विलोम। चलिए देखते हैं, अगला हमारा है पीतांबर। पीला है अंबर जिसका, या पीत है अंबर जिसका, अंबर जिसका वह है। पीत है अंबर जिसका वह लिख दो, या अर्थात लिख दो, अर्थात। अब देखिए, पीला अंबर किसका है? अंबर माने होता है वस्त्र, अंबर माने होता है वस्त्र, और पीत माने पीला। पीले वस्त्र किसके थे? भगवान श्री कृष्ण के। भगवान श्री कृष्ण के। फिर है हमारा जलज। जलज का होगा जल में उत्पन्न होता है, जल में होता है जो उत्पन्न, जल में होता है जो उत्पन्न, अर्थात जल में क्या उत्पन्न होता है? कमल। नेक्स्ट है हमारा चक्रधर। अगला हमारा उदाहरण है चक्रधर। चक्र को जो है
चक्र को चक्र को धारण करता है जो, अर्थात चक्र को कौन धारण किए हुए हैं? भगवान विष्णु। विष्णु इसी तरह अब आगे देखें, बहुब्री समास को अध्ययन की सुविधा के लिए मुख्य रूप से 4 भेदों में बांटा गया है। बहुब्री समास को अध्ययन की सुविधा के लिए 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन से हैं मैं लिख देता हूं। समास के भेद। नंबर 1, समान अधिकरण बहुब्री। समान अधिकरण बहुब्री समास। दूसरा है हमारा इसका भेद, वो है व्यधिकरण समास, व्यधिकरण बहुब्री। व्यधिकरण बहुब्री समास। अगला है हमारा तुल्य योग बहुब्री समास। नेक्स्ट 4th है हमारा और लास्ट, व्यतिहार बहुब्री समास। व्यतिहार बहुब्री समास। अब इनके बारे में विस्तार से वर्णन हम आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। ये आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त करता हूँ मैं। नेक्स्ट आगे अगली वीडियो में इन चारों के विस्तार से वर्णन, व्याख्या और इनके अधिक से अधिक उदाहरण देने का प्रयास करूँगा कि आपको अधिक से अधिक उदाहरण मिले। मेरा आपसे यही कहना है, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरे एंड तक अवश्य देखें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें तथा स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।